जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड है स्कर्दू से रिलेटेड। तो हम लोग अपना इतना लंबा सफ़र करने के बाद, जिसमें हम लोग पहले नारायण गए, उसके बाद हम लोग खंजराब, होंजा, अस्तोल वैली, दियोसाई और उसके बाद हम लोग पहुंच गए अब स्कर्दू। तो नॉर्मली जो है ना, दियोसाई से स्कर्दू जब आप जाते हैं तो रास्ता काफ़ी ख़राब है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका अच्छा खासा इंजन पिंजर हिल जाता है। और ये सफ़र भी काफ़ी लंबा है। अगर आप जगलोट से निकले और आप स्कर्दू में पहुँचे तो तकरीबन आपको, मेरा ख्याल है कि 11 से 12 घंटे जो है वो ड्राइविंग में लगते हैं। और उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत, आप अगर मौसम को एंजॉय करते हो तो आपको तकरीबन 13 घंटे लग जाते हैं। तो हम 13 घंटे का सफ़र करने को बहुत ज़्यादा थक चुके थे और स्कर्दू में जाकर हम लोगों ने रात गुजारी। अर्ली मॉर्निंग स्कर्दू में हम लोग निकले और सबसे पहले हम लोग गए मंठूका। मंठूका जो है ना, पाकिस्तान की कहते हैं सबसे बड़ी और नहायत खूबसूरत वाटरफॉल है। स्कर्दू से तकरीबन 2 घंटे के फासले के ऊपर मंठूका वाटरफॉल है। मंठूका वाटरफॉल के अंदर जाके हम लोगों ने वाटर एक्टिविटीज़ को, वाटरफॉल को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया। थोड़ा सा हम लोगों ने नहाए, उसके अंदर बाथ लिया और उसके बाद हम लोगों ने उसके पास से कपड़े वगैरह चेंज किए। और उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब यह कि मंठूका से निकल के 2 घंटे का फासला तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए शिगर फोर्ट। शिगर फोर्ट एक नहायत ही ज़बरदस्त और पुराना फोर्ट है और बहुत ही अच्छा फोर्ट है। उसको हम लोगों ने देखा और हमने एंजॉय किया। अब यह कि शिगर फोर्ट जो है ना, तकरीबन 300-400 साल पुराने राजाओं का फोर्ट है जो कि उन लोगों ने जो है ना अपने पास बनाया था। और वो फोर्ट के अंदर जो है ना, आप ये कह लें कि उस इलाके के राजा या किंग रहते थे जो कि मतलब आसपास के इलाकों को जो है ना उधर से कंट्रोल करते थे। अब यह कि उधर होटल बना दिया गया है, लेकिन होटल के अलावा ये कि उसके पास जाके घूमने की पूरी जो है ना वो एक साइट सीइंग प्लेस भी है। तो आप उधर जाकर टिकट लेके शिगर फोर्ट को घूम भी सकते हैं। आप शिगर फोर्ट के अंदर रूम लेके भी रात को स्टे कर सकते हैं।
हो हम लोगों ने रात को स्टे शिगर फोर्ट में नहीं किया। हम लोग जो है ना शिगर फोर्ट को जाके उधर टिकट लेके हम लोग घूमे फिरे। उसके बाद हम लोग चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी दैट वाज कोल्ड डेजर्ट। हाँ जी, स्कर्दू के पास ही एक नहायत ही खूबसूरत जगह है जिसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में हम लोग गए, उधर तकरीबन हम लोगों ने आधा पौना घंटा एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग चल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ स्कर्दू के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे करना था और वो थी शंग्रीला लेक। शंग्रीला लेक एक नहायत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्राइवेट लेक है और जहाँ पे आप जाकर टिकट लेके भी रह सकते हैं और उसके अंदर आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। वो लेक के साथ साथ रिजॉर्ट्स भी हैं, उधर आपके पास रेस्टोरेंट भी है जिस रेस्टोरेंट को कहते हैं पगोड़ा रेस्टोरेंट। तो पगोड़ा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने रूम लिया। रूम हम लोगों ने मैंने पहले से बुक किया हुआ था और वो रूम मुझे पड़ा पर नाइट 25,000 रुपीज़ का। एनी हो मेरे साथ जो दूसरी फैमिली थी उसके लिए हमने एक और रूम ले लिया। तो हमें 2 रूम जो से ना वो शंग्रीला के अंदर एक नाइट के लिए 50,000 रुपीज़ में पड़े। बट दैट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर आप किसी भी जगह के ऊपर जाएँ, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल आपको एक नाइट के लिए एक रूम के लिए 25,000 में ईज़िली मिल जाता है। बट वो रूम, उसके सामने का व्यू, वो जगह नहायत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग थी। अब यह है कि अगर आप शंग्रीला में जाएं तो आप अगर रूम बुक करते हैं तो आप डेफिनेटली वो सारा इलाका आपके पास उस नाइट के लिए फ्री है। उसके अंदर ब्रेकफास्ट फ्री है। आप सामने लेक के ऊपर बोटिंग कर सकते हैं, उधर आप घूम फिर सकते हैं और जितना चाहे आप अपने टाइम के अंदर इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आप अगर रूम नहीं लेते तो आप सेपरेट टिकट लेके भी शंग्रीला के अंदर जाके घूम फिर सकते हैं। एनी हाउ शंग्रीला इज़ one of the best place which I visited. स्कर्दू से शंग्रीला लेक का फासला तकरीबन 40 मिनट का है। तो उसके साथ आपके पास एक और नहायत ही अच्छी खूबसूरत लेक है जो कि प्राइवेट लेक नहीं है, जो कि पब्लिक लेक है। दैट इज़ कॉल्ड अपर कचूरा लेक।
चूँकि हम लोगों ने शंग्रीला में स्टे किया हुआ था, शंग्रीला लेक बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हम लोगों ने साथ सोचा कि हम लोग अपर कचूरा लेक को भी विज़िट कर लें। और हम लोगों ने अपना नाइट स्टे किया शंग्रीला के अंदर, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग चल पड़े अपनी वापसी की तरफ, जो कि था लाहौर। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और यह कि अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।